हेलो एवरीवन। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आई थिंक हमारे टॉपिक्स तो साथ साथ चलते ही रहेंगे, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि अच्छा हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमने इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, ये यहाँ कैसे यूज़ होनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक है, जहाँ से हम क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका 3rd एडिशन है मेरे पास और ये राइटर है इसके डुमिट एंड फोर्टी। इसकी एक्सरसाइज जो है उसमें पहले क्वेश्चन में वो कहता है लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी, कि आर हमारे पास रिंग विद आइडेंटिटी प्रेजेंट है। हमने शो करना है कि नेगेटिव ऑफ 1 का स्क्वायर जो है वो इक्वल 1 आता है इन आर में। ठीक है, मैंने इसको 2 वे से किया था, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे जो है वो मैं बताती हूँ। बेसिकली हमने प्रूव करना है -1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 होता है और इन आर में। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमने रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी बाय प्रॉपर्टी और डायरेक्टली फॉलोज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग दैट कि नेगेटिव ए नेगेटिव बी हो इक्वल होता है ए बी के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। अगर मैं इन दोनों में ए बी को 1 रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि माइनस इंटू -1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ हो गया। दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। अब दूसरा है प्रूफ दैट इफ़ यू इज़ अ यूनिट इन आर देन सो इज़ नेगेटिव ऑफ यू। वो कहता है कि अगर आपके पास यू यूनिट है आर में, देन जो नेगेटिव यू है फिर वो भी यूनिट होगा आर में। अब इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं कि लेट यू बी अ यूनिट, पहले मैं डिफाइन कर लेती हूँ कि लेट यू बी अ यूनिट इन आर देन देयर एग्जिस्ट अ वी बिलोंग्स टू आर सच दैट यू वी इज़ इक्वल टू वी यू इज़ इक्वल टू 1 इन आर। ठीक है, कि अगर हमारे पास आर में कोई एलिमेंट यू प्रेजेंट है तो वो यूनिट कब होगा, जब हमारे पास कोई वी भी मिल जाए कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए। अब अगर हमें यहाँ तक तो हमारे पास सिंपल जो है वो डेफिनेशन है। अब अगर हमें रिंग की प्रॉपर्टी देखें तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बी इज इक्वल टू ए बी होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर के लिए, डेट आई यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, देन अगर हम यहाँ पे ए और बी को रिप्लेस कर दें, मैं ए को कह दूँ कि मेरे पास यहाँ पे ए जो है वो नेगेटिव यू के यू के इक्वल है, क्योंकि नेगेटिव तो उसके अंदर जाके हो जाना है ना, और बी जो इक्वल है वी के। तो देन अगर मैं यहाँ पे वहाँ पे ए और बी को रिप्लेस करूँ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव यू इंटू नेगेटिव ऑफ वी, और यहाँ पे नेगेटिव वी इंटू नेगेटिव ऑफ यू लिख सकते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। देयरफॉर यू इज़ आल्सो अ यूनिट इन आर, तो फिर यू भी नेगेटिव ऑफ यू जो होगा वो भी यूनिट हो जाएगा आर में, अगर यू यूनिट है आर में। ठीक है, अब अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो वो कहता है लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी एंड लेट एस बी अ सब रिंग ऑफ आर कंटेनिंग द आइडेंटिटी। मतलब वो कहता है कि आर आपके पास रिंग है जिसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट है और एस उसकी कोई भी सब रिंग है जो कि आइडेंटिटी को कंटेन करती है। हमने प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट इफ़ यू इज़ अ यूनिट इन एस, हमने शो करना है कि अगर यू उसकी सब रिंग में यूनिट है ना, देन फिर यू यूनिट होगा आर में भी। अब हमें पता है कि जो सब रिंग होती है वो भी सेल्फ रिंग होती है। हमने शो करना है कि कन्वर्स इसका फॉल्स है, कि अगर हमारे पास रिंग में कोई यूनिट है तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो इसकी सब रिंग में भी यूनिट हो, लेकिन सब रिंग में यूनिट है तो वो ओबियसली लाजमी तौर पे उसकी रिंग में यूनिट होगा। अब हम सपोज कर लेते हैं लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी, दिस इज़ द ट्रिवियल वन, वी नो दिस थिंग, एंड एस बी अ सब रिंग ऑफ आर विद आइडेंटिटी। मतलब आर हमारे पास रिंग है जिसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट है और एस उसकी सब रिंग है। ठीक है, अब हमने क्या शो करना है, वी आर टू शो डैट इफ़ यू इज़ अ यूनिट इन एस देन यू इज़ अ यूनिट इन आर। अब हमारे पास क्या होता है कि लेट यू इज़ अ यूनिट इन एस, कि यू यूनिट है एस में, देन देयर एग्जिस्ट अ वी बिलोंग्स टू एस सच डैट यू वी इज़ इक्वल टू वी यू इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें पता है कि एज एस कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ आर, एस में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो आर के होते हैं। और अगर हम इसकी जब डेफिनेशन सब रिंग की करते हैं तो हम कहते हैं कि ए बी बिलोंग करना चाहिए एस से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो इस तरह से मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आर से तो बिलोंग कर ही रहे हैं, तभी तो ये कंडीशन बनी है। और अगर यू में कोई यूनिट है तो कोई वी भी एस में है कि यू वी और वी यू, यानी कि ये यूनिट की जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब वो कहता है कि एस एस कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ आर, कि एस हमें एलिमेंट्स होते हैं आर के, सो वी जो हमने इसके साथ एलिमेंट लिया है वो आर से भी तो बिलोंग कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि यू जो है वो आल्सो अ यूनिट इन आर, कि वो आर में भी फिर यूनिट है, और ये वाली कंडीशन हम देख सकते हैं। ठीक है,
कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एस से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी कि वो ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स जो हैं वो आर से तो बिलोंग कर ही रहे हैं। और देन कहते हैं कि कन्वर्स हाउएवर इज़ नॉट ट्रू, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं जो कि रिंग है, ठीक है, और हम एस से उसकी सब रिंग ले लेते हैं, यानी कि एस उसका सबसेट है आर का, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं। अब 2 जो है वो यूनिट है आर में, लेकिन जी में वो यूनिट नहीं है। 2 में क्यों यूनिट है कि 2 में हम 2 के लिए हमें एक 1/2 मिल जाता है कि जो 1 दे, लेकिन इसमें तो फिर वो यूनिट नहीं होगा ना, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास ये इन्वर्सेस इस तरह से नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते। ठीक हो गया। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ जो यूनिट्स होते हैं, हमने देखा था कि सिर्फ +-1 ही यूनिट होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में, और कोई यूनिट नहीं होता। तो इस तरह से आज हमने जो थे इसके 3 क्वेश्चन देखे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।